हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम आपको करवा रहे हैं पिनेकल वन लाइनर जीके बुक का सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक ब्रिटिश शासन का विस्तार। ब्रिटिश शासन के विस्तार के जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं दोस्तों, सारे हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर न करते स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, ब्रिटिश शासन के विस्तार से जितने भी क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे वो हम देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। वह प्रणाली जिसमें राजस्व एकत्र करने और कंपनी को भुगतान करने का प्रभार जमींदार के स्थान पर ग्राम प्रधान को दिया गया था, उसे कहा जाता था। तो दोस्तों, उसे महालवाड़ी प्रणाली कहा जाता था। महलवाड़ी प्रणाली कहा जाता था, जिसमें राजस्व एकत्र करने और कंपनी को भुगतान करने का प्रभाव जमींदार के स्थान पर ग्राम प्रधान को दिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में पहली बार भारतीय सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई थी। ये आयोजित की गई थी दोस्तों इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद में। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया युद्ध था। तो प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में लड़ा गया था, ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। तो रिसरा पश्चिम बंगाल में जो है, भारत में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। 1820 के दशक की उस बंदूक का नाम जिसमें सैनिक पाउडर को माचिस से जलाते थे, तो वो थी दोस्तों मैचलॉक। कौन सी बंदूक थी? मैचलॉक थी, जिसमें सैनिक पाउडर को माचिस से जलाते थे। पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित की गई थी? तो ये हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर अधिकार किया था। तो 1856 में जो है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर अधिकार किया था। भारत में कपास, जूट, लोहा और इस्पात उद्योग संचालित थे। तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो है, भारत में कपास, जूट, लोहा और इस्पात उद्योग संचालित थे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की। तो वर्ष 1765 में जो है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया। तो 1600 ईस्वी में जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया था। रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के बैरन बन गए। तो दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव जो है प्लासी के बैरन बन गए 1757 के प्लासी युद्ध के बाद में। प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री 1651 में स्थापित की गई थी। तो हुगली नदी के तट पर। कहाँ? हुगली नदी के तट पर जो है प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री 1651 में स्थापित की गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में घुड़सवार होते थे। तो घोड़े पर सवार सैनिक को क्या कहा जाता था? घुड़सवार। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक थी। तो मस्कट का उपयोग करते थे दोस्तों। कौन सी बंदूक? मस्कट बंदूक का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1761 में पांडिचेरी पुडुचेरी में कब्जा कर लिया था। तो फ्रेंच से जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1761 में पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया था। किससे? फ्रेंच से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विलियम हॉकिंस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मिले। तो दोस्तों, सम्राट जहांगीर से जो है, विलियम हॉकिंस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मिले थे। किंग जॉर्ज परचम और महारानी मैरी के स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। तो ये 1924 में किया गया था, किंग जॉर्ज परचम और महारानी मैरी के स्वागत के लिए। देखते हैं रेलवे एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे हैं वे सारे क्वेश्चन। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी भारत आए और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। तो वर्ष 1911 में जो है, ये घोषणा की गई थी। ब्रिटिश ने रेलवे की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो 1850 में जो है, ब्रिटिश ने रेलवे की अवधारणा प्रस्तुत की थी। भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण और मजबूत हो गया। तो स्वेज नहर के खुलने से जो है, भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण और मजबूत हो गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहली अंग्रेजी फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई थी। तो 1651 में ये कंपनी स्थापित की गई थी। भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी स्थापित की गई थी। तो सूरत में जो है, भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी स्थापित की गई थी। औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम स्थापित हुआ। तो बंगाल में स्थापित हुआ था दोस्तों औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। तो दोस्तों, किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1800 में की थी। कब की थी? 1800 में की थी। अंग्रेजों ने 1611 में अपनी फैक्ट्री भारत के पूर्वी तट
मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। कहाँ की थी? मसूलीपट्टनम में। 1773 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी थी, तो कलकत्ता जो है 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1818 में भारत में पहली कपड़ा मिल फोर्ट ग्लोस्टर के पास स्थापित की गई थी, तो कलकत्ता में स्थापित की गई थी फोर्ट ग्लोस्टर के पास भारत में पहली कपड़ा मिल। देखते हैं पुलिस एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे हैं वे सारे क्वेश्चन। जेम्स प्रिंसेप ने इलाहाबाद में जनगणना कराई थी, तो 1824 में जो है जेम्स प्रिंसेप ने इलाहाबाद में जनगणना कराई थी। किसने कराई थी? जेम्स प्रिंसेप ने। ओरिएंटल सेमिनरी गौर मोहन एडी द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों ओरिएंटल सेमिनरी गौर मोहन एडी द्वारा शुरू किया गया था कब? 1829 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांसीसी सेना के नेता थे। दोस्तों द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांसीसी सेना के नेता थे जोसेफ फ्रेंकोइस डुप्लेक्स। कौन थे? जोसेफ फ्रेंकोइस डुप्लेक्स। 1856 में अवध पर कब्जा कर लिया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है 1856 में अवध पर कब्जा कर लिया था। अवध के अंतिम नवाब थे तो दोस्तों वाजिद अली शाह जो है अवध के अंतिम नवाब थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इम्फाल का युद्ध 1944 में ब्रिटिश सेना और किसके सेना के बीच हुआ था? तो इम्फाल का युद्ध जो है दोस्तों ये जापानी सेना के बीच हुआ था और ब्रिटिश सेना के बीच। कब? 1944 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस अवधि के दौरान हुआ था? तो 1845-46 ईस्वी के आसपास जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। प्लासी नामक गांव जो प्लासी की युद्ध के लिए जाना जाता है स्थित है। दोस्तों हुगली नदी के तट पर स्थित है प्लासी नामक गांव। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। 1765 में जो है ये दीवानी दी गई थी। ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली की इमारतों के प्रमुख हिस्सों की योजना बनाने और डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है, तो एडविन लुटियंस को जो है ये श्रेय दिया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1799 में मैसूर पर कब्जा कर लिया था, तो श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1799 में मैसूर पर कब्जा कर लिया था। प्लासी का युद्ध जीता गया, तो दोस्तों 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जीता गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुर्तगालियों द्वारा बॉम्बे द्वीप को अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया गया था। तो दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा बॉम्बे द्वीप को अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में 1661 में दिया गया था। पंजाब के अंतिम राजा महाराजा दलीप सिंह 10 वर्ष की उम्र में पंजाब की गद्दी पर बैठे थे, तो ये बैठे थे वर्ष 1849 में। कब बैठे थे? 1849 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अहोम विद्रोह जो कि 1828 में हुआ था, इसका नेतृत्व किया गया था, तो गोमधर कुंवर द्वारा जो है अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जो कि 1767 से 69 के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और हैदर अली के बदले हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश और बर्मी के बीच किस संधि के कारण ब्रिटिशों ने असम पर कब्जा कर लिया? तो यंदाबू की संधि के कारण जो है ब्रिटिशों ने असम पर कब्जा कर लिया था। देखते हैं डिफेंस एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों वे सारे क्वेश्चन। यूरोप और भारत के बीच पहला टेलीग्राफिक कनेक्शन स्थापित किया गया था, तो 1865 में जो है यूरोप और भारत के बीच पहला टेलीग्राफिक कनेक्शन स्थापित किया गया था। विलियम कैरी, जोशुआ मार्समैन, विलियम वार्ड संबंधित है, तो सेरामपुर मिशन से संबंधित है। विलियम कैरी, जोशुआ मार्समैन, विलियम वार्ड। भारत का प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन, तो सेरामपुर मिशन जो कि 1800 से 1845 तक के था, ये भारत का प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1870 के दशक में बॉम्बे सचिवालय को डिजाइन किया गया था, तो हेनरी सेंट क्लेयर विल्किंस के द्वारा जो है 1870 के दशक में बॉम्बे सचिवालय को डिजाइन किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 में दक्षिण भारत में एक व्यापारिक चौकी स्थापित की थी, तो मद्रास पट्टनम में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 में दक्षिण भारत में एक व्यापारिक चौकी स्थापित की थी। देखते हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन। पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में स्थापित किया गया था, तो हुगली नदी के तट पर जो है पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में स्थापित किया गया था। वह युद्ध जिसे अंग्रेजों ने भारत में पहली बड़ी जीत माना, तो प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, इसमें अंग्रेजों ने भारत में पहली बड़ी जीत माना था। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय निर्वाचन हुए थे, तो दोस्तों ब्रिटिश भारत में प्रांतीय निर्वाचन जो है ये 1937 में हुए थे। कब हुए थे? 1937 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश के हाथ में जाने से पहले मैसूर के शासक थे, तो टीपू सुल्तान जो है ये मैसूर के शासक थे।
दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला हमारा टॉपिक होगा दोस्तों क्रांतिकारी। इसके जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं सारे हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।